अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे और हर तरह की मुश्किल और परेशानियों से बचा के रखे। आमीन सुमा आमीन। जी, तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम लोग कहाँ पे मसरूफ़ हो रहे हैं। तो बस यही वजह है कि मैं आजकल वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही। तो हम लोग घर ढूंढने पे लगे हुए हैं क्योंकि हमारा ये खलीफा सिटी में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है और हम लोगों को ये अब सितंबर में रूम खाली करना है। तो बस ये फिर इसीलिए हम लोग सिटी में आजकल हम लोग ढूंढ रहे हैं कि घर हम वहीं पे देखें, अबू धाबी में ही। तो उसकी वजह ये भी है कि खैर वैसे तो हमारा यहाँ पे भी बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, हम लोगों को कोई मसला नहीं हुआ कभी भी किसी किस्म का। तो सही मज़ा किया हम लोगों ने, यहाँ पे भी अच्छा टाइम गुजरा है हम लोग का यहाँ पे। तो खैर अब सिटी में हम लोग इसलिए घर देख रहे हैं क्योंकि मूसा का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, मूसा का एडमिशन करवाना है। तो फिर बस इस वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग सिटी में ही घर ले लें, क्योंकि अगर खलीफा सिटी में रहते हुए वैन लगवाते हैं तो फिर वैन तो सारा दिन बच्चों को मतलब उसी में ही गुजर जाता है। सुबह सवेरे आते हैं और वो वैन आ जाती है और फिर शाम हो जाती है, 3-4 बज जाते हैं जब बच्चे स्कूल से वापस घर पहुंच रहे होते हैं। तो फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल था और फिर अदनान भी नहीं उसको छोड़ने आ सकते। तो सुबह को जाते हुए तो वो लेके जा सकते हैं, लेकिन फिर वापसी में मूसा के लिए मुश्किल थी क्योंकि वो ऑफ़िस में से नहीं निकल सकते इतने टाइम के लिए, क्योंकि खलीफा सिटी में आने जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तकरीबन आधा घंटा तो लाजमी लग जाता है। तो फिर बस यही कोशिश हो रही है कि हम लोग सिटी में ही कहीं घर ढूंढ लें। तो आजकल वही हम लोग मसरूफ़ हो रहे हैं क्योंकि एक छुट्टी होती है, खैर वैसे तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन छुट्टी एक ही होती है, फिर उसी दिन ही कोशिश होती है कि हम लोग जितने घर देख सकें तो उसी में ही देख लें, जुमे वाले दिन ही देख लें। लेकिन होता क्या है कि अक्सर बिल्डिंग में जब हम लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है, आप लोग किसी वर्किंग डेज़ में आएँ, उन दिनों में आके आप विज़िट करें। तो लेकिन फिर उन दिनों में हम लोगों से आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑफ़िस से आके घर फिर वापस जाना सिटी में, फिर वैसे उनकी टाइमिंग ख़त्म हो जाती है कि इस टाइम तक हम आप लोगों को चेक नहीं करवा सकते, नहीं दिखा सकते घर। तो हम लोगों को खैर ये है कि काफ़ी घर पसंद भी आ रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन हर एक में कोई ना कोई इशू हो जाता है। कुछ तो ऐसा होता है कि मतलब पार्किंग का कहीं इशू आ जाता है, कहीं पे वो पेमेंट का इशू होता है। बस इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो चल रही हैं अभी। तो देख रहे हैं जैसे ही कोई अच्छा सा घर मिल जाए तो फिर इंशाल्लाह हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी तो खैर मैं बहुत परेशान होती हूँ, मुझे समझ नहीं आती, सारा दिन हम लोग लगा देते हैं घर ढूंढने में। फिर शाम को जब जाते हुए सोचती हूँ कि हम लोगों ने आज क्या किया, हमें कोई भी घर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिला ना। तो पहले ऐसा क्या होता था कि जब भी मैं पाकिस्तान से मतलब हम लोगों ने घर चेंज करना होता था तो मैं पाकिस्तानी होती थी और जब मैं वापस आती थी अदनान मेरे आने से पहले ही रूम ले लेते थे और मतलब उसको सेट कर लेते थे। तो फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे भी अब देखना पड़ रहा है साथ साथ अदनान के। तो वही मैं अदनान को कहती, मैंने कहा अदनान आपकी हिम्मत थी, आप कैसे मतलब सब मैनेज करते थे ना। मतलब ऑफ़िस को भी देखना और फिर साथ में शाम में आके घर भी ढूंढना, और फिर ये होता है कि मतलब हर बिल्डिंग में जा के चेक करना पड़ता है कि कहीं कोई है रूम, मतलब रूम खाली है या कोई फ्लैट खाली है या नहीं है। तो अक्सर में ऐसा होता है कि हम लोगों को चाहिए 1 बेडरूम हम लोग देख रहे हैं, तो अक्सर बिल्डिंग में ऐसा होता है कि वो होता ही नहीं, 1 बेडरूम होता ही नहीं। वो कहते हैं या तो 2 बेडरूम्स हैं या 3 बेडरूम्स हैं ना। तो बस यही है कि मैं बल्कि जब हम लोग गाड़ी में आके बैठते हैं मैं सोचती हूँ, मैंने कहा अदनान ये इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, उनमें इतने ज़्यादा फ्लैट हैं, लेकिन फिर हम लोगों को घर क्यों नहीं मिल रहा ना, हमारे लिए एक वो नहीं मिल रहा, रूम नहीं हमें मिल पा रहा ना। तो लेकिन देखें जी, खैर जहाँ का नसीब होगा और जब का नसीब होगा, जिसकी किस्मत में हमारे पैसे होंगे और जहाँ हमारा नसीब हमें लेके जाएगा तो होना तो वही है जो अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा हुआ है, जहाँ रहना नसीब लिखा हुआ है किस्मत में। तो अभी तो खैर बहुत ज़्यादा मैं खैर परेशान हो जाती हूँ। अदनान कहता है क्या ये तो रूटीन का काम है, ऐसे ही ढूंढने पड़ते हैं घर, ये थोड़ी है कि अब जाते ही हर चीज़ हमें मिल जाए। तो बेहतर है कि अच्छे से देख लो, जो भी मतलब जैसे भी कोई अच्छा सा मिलेगा तो बस फिर हम लोग उसको फ़ाइनल कर लेंगे। तो अक्सर ये होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ मतलब कोई अच्छा लग रहा है, सबसे पहले हम लोगों ने बिल्डिंग स्टार्ट किया था कि हम लोग बिल्डिंग में ही लेंगे, बिल्डिंग में घर लेंगे, क्योंकि हम लोग पहले भी जितनी दफ़ा भी रहे हैं बिल्डिंग में रह चुके हैं। फ़र्स्ट टाइम हुआ था कि हम लोग जब अब खलीफा सिटी में रहते हैं तो हम लोग फ्लैट में वो विला में रहे थे।
तो फ़िल्म में भी ख़ैर अच्छा टाइम गुज़रा, लेकिन जो मज़ा उसमें बिल्डिंग में आता है वो अपना ही मज़ा होता है। पता नहीं, मुझे लगता है कि मुझे बहुत मज़ा आता है बिल्डिंग में रहते हुए। तो फिर ख़ैर हम लोगों ने हर जगह देखे हैं, विला में भी हम लोग गए हैं, काफ़ी विले भी हम लोगों ने चेक किए हैं। तो अभी तक तो हम लोगों को कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि दिल को लगा हो कि हाँ हम ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं ना। तो खैर अभी फिर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ये साथ ही साथ मैंने अक्सर वीडियो बनाई है, क्योंकि हम लोगों ने इतने घर देखे हैं, मुझे भी अब ठीक से याद नहीं हम लोग कितने घर देख चुके हैं। और उसमें कुछ मैंने वीडियो बनाई हुई थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे ही मुझे मतलब हम लोगों को अपना घर मिल जाएगा तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। फ़िलहाल तक तो यही है कि हम लोग को यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम लोग अभी ढूंढ ही रहे हैं, अभी तक हमें कोई अच्छा सा घर नहीं मिला। तो बस दुआ कीजिएगा कि हमें कोई अच्छा सा घर मिल जाए फटाफट और हम जल्दी से शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि सितंबर में अब मूसा के स्कूल स्टार्ट हो जाएगा और मैं चाह रही हूँ कि मूसा के स्कूल स्टार्ट होने से पहले पहले हम लोग घर में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि फिर कोई मुश्किल ना हो। अगर थोड़े दिन भी आना जाना होता है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी फिर मूसा के लिए, क्योंकि एक तो वो फर्स्ट टाइम स्कूल जाएगा, उसकी वजह से थोड़ी परेशानी होगी, और फिर अगर घर से दूर होगा तो ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। तो मैं चाह रही थी कि मूसा के स्कूल के आसपास ही हमें कोई अच्छा सा घर मिल जाए। तो देखें जी अब कब तक हम लोगों को मिलता है घर। तो काफ़ी नीट है, काफ़ी खूबसूरत घर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छा मसला क्या होता है, अक्सर रूम ऐसे होते हैं कि मतलब उनके साथ वॉशरूम सही अच्छा बना होता है, लेकिन किचन इस कदर। हम लोगों ने स्टूडियो भी चेक किए हैं, स्टूडियो भी देखे हैं, क्योंकि हम लोग जब अब जिस उसमें खलीफा सिटी जहाँ रह रहे हैं हम लोग, तो वो स्टूडियो ही है, तो लेकिन अच्छा बना हुआ। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया, वैसे तो खैर जल्दी मिलते ही नहीं, ढूंढ ही नहीं रहा था, बिल्डिंग में बहुत कम है स्टूडियो। तो एक दो हमने स्टूडियो चेक किया था, उसमें क्या था कि किचन इस कदर छोटा होता है कि उसमें तो मतलब सिर्फ 2 केबिन बने होते हैं, और खाना बनाने के लिए तो है ही नहीं, सिर्फ सिंक लगा होता था, तो चूल्हा रखने की तो जगह ही नहीं होती थी। तो वो बहुत मुश्किल लग रहा था। मैंने कहा ये तो नहीं सही, क्योंकि चूल्हा तो रखना पड़ता ही है, और हम ये तो नहीं है कि बाहर से खाना खाए, घर में बनाते हैं तो किचन थोड़ा बहुत तो खुला होना चाहिए ना। वाशरूम इतने बड़े बड़े बनाए होते हैं, लेकिन किचन पता नहीं क्यों इस कदर छोटा होता है ना कि मतलब नहीं वो हो सकते, खड़ा ही नहीं हुआ जाता उसमें। तो स्टूडियो का जो मसला होता है, तो बाकी तो खैर ये 1 बेडरूम या 2 बेडरूम्स होते हैं, उनके साथ तो किचन अच्छा खासा खुला होता है। तो ये अक्सर बिल्डिंग में ये था, ये वाला घर किचन है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक था, ये मतलब चूल्हा सारा, इसमें गैस का वो नहीं था कि गैस अलाउ नहीं थी कि सिलेंडर वगैरह यूज़ करें। ये काफ़ी अच्छा लगा था हम लोगों को घर, इसकी कैबिनेट भी काफ़ी सारी इसकी बनी हुई थी, तो मतलब इसकी लाने की केबिन, ये अलमारी वगैरह लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी मुझे लगता है इसी चीज़ की होती है, तो इतना सामान होता है उसको समेटने की होती है कि कहाँ रखें ना। तो ये देखें, ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी प्यारा बना हुआ है। लेकिन इस घर का इशू क्या था कि इसकी पेमेंट वो सिर्फ एक ही कर रहे थे ना, कि पूरे साल की एक ही पेमेंट ले रहे थे, तो फिर इस वजह से हम लोगों ने इसको मतलब छोड़ दिया था कि ये नहीं हम ले रहे थे। इसका बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा था, और साथ ही मेरे हाल में इसके अंदर वो स्विमिंग पूल भी था, इसके अंदर ही ऐड था, और साथ में वो थी, हाँ ये देखें ये स्विमिंग पूल है इसका, और बच्चों के लिए भी बनाया हुआ था, ये उस साइड पे बच्चों के लिए भी था। मूसा को तो देख के हो गया था कि मामा बस हम लोग यही घर ले लेते हैं। मैंने कहा बस अब तुम्हारे इस स्विमिंग पूल के चक्कर में हम लोग मुश्किल में नहीं पड़ना चाह रहे। तो ये बच्चों के लिए बनाया हुआ था। ये देखें ये इसका बाहर का व्यू था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी खूबसूरत था। तो ये नेक्स्ट फ्राइडे की है। देखें बच्चों के कपड़े चेंज होते जाएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे निकले थे देखने के लिए। मेरे बच्चे बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा, इनको सही मज़ा आ रहा था, घूम फिर रहे थे और इतना शोर करते थे अल्लाह। वो एक खाली घर में तो आवाज़ वैसे इस कदर गूंजती है ना, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने मस्तियाँ की हैं वहाँ पे घूमने घर देखते वक्त। अब हम लोग आए थे खाना खाने, क्योंकि
फ्राइडे को तो वैसे खैर हम लोग अक्सर खाना बाहर खा रहे होते हैं, तो आजकल तो वैसे खैर सारा दिन फिर के हम लोगों को शाम के टाइम भूख लग जाती थी और ये होता था कि चलो खाना खा के ही हम लोग घर जाएं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने मंगवाई थी, ये पाकिस्तानी बिरयानी मंगवाई थी और साथ में ये कौरमा था। तो कौरमा कम लग रहा था, शोरबे वाला सालन ज़्यादा लग रहा था, बस आलू की इसके अंदर का ज़रूरत थी, लेकिन बहुत मज़े का बना हुआ था, बहुत मज़े का था। गरम गरम रोटी के साथ बहुत मज़े का लग रहा था ये कौरमे का सालन। तो चलें जी, इसके साथ ही दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और रखिएगा हमें दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।